हेलो फ्रेंड्स, टीके कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है द डेफिनेशन ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू की परिभाषा। दूसरा, फंक्शन ऑफ सीपीयू। तीसरा, वर्किंग ऑफ सीपीयू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सीपीयू यानी कि फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है यानी कि मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ये जो सिस्टम है यानी कि सभी कनेक्शन सीपीयू से है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इस कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन डिवाइस है यानी बिल्कुल केंद्रीय डिवाइस है, उसको कहते हैं सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल, केंद्रीय प्रोसेस करने वाला मशीन। इस पूरे सिस्टम में एक ही केंद्रीय मशीन है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, जो पूरे सिस्टम को हैंडल करता है। जितने भी कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, मार्केट में बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स अवेलेबल है। अगर आप अपने कंप्यूटर में अटैच करना चाहते हैं तो सीपीयू में ही कनेक्शन करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कीबोर्ड में अटैच कर देंगे, चाहे कोई डिवाइस को माउस में अटैच कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी डिवाइस, न्यू डिवाइस को ऐड करना है तो आपको सीपीयू में ही कनेक्ट करना होगा, क्योंकि सीपीयू बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि एक ऐसा मशीन जो कि बिल्कुल केंद्रीय है, बिल्कुल सेंटर में है। और कंप्यूटर का ब्रेन भी माना जाता है सीपीयू को। तो हम लोग कहते हैं इसका डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि सीपीयू का डेफिनेशन है, इट इज ए सेंट्रलाइज डिवाइस which handles whole computer system। मतलब कंप्यूटर सीपीयू क्या है कि सीपीयू इज ए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस विच हैंडल्स होल कंप्यूटर सिस्टम। पूरे कंप्यूटर सिस्टम का एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो बिल्कुल सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करता है, यानी पूरे कंप्यूटर सिस्टम को अकेला ये हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में। अगर हम फंक्शन के बारे में पढ़ें तो हम देखेंगे क्या कि इट इज also called the brain of computer। कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है इस सीपीयू को, क्योंकि सारे सिग्नल्स इसी के थ्रू हर कंपोनेंट्स में जाते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट हैंडल्स the workflow of कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी वर्किंग होते हैं उसके फ्लो को यही सीपीयू हैंडल करता है। नेक्स्ट है, इट स्टोर्स द डाटा फॉर टेम्पोररी। ये जो सीपीयू है हमारे डाटा को कुछ देर के लिए भी रखता है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि परमानेंटली लोड कर लेता है। हम चाहते हैं कि डाटा कुछ देर के लिए रहे तो वो स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट इसके फीचर्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है या इंफॉर्मेशन हो, आगे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसीलिए क्या करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में
लोड कर लेते हैं, जो कि परमानेंटली आकर सेव हो जाएगा। तो ये जो सेव करने की फीचर्स है वो सीपीयू की ही है, यानी इट स्टोर्स द डाटा परमानेंटली, यानी डाटा को कुछ देर के लिए भी रख सकता है और डाटा को परमानेंटली भी रख सकता है। डाटा को परमानेंट रखने के लिए हमें सेव बटन यानी सेव करना होता है और लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है कि हम डाटा को कहाँ रखना चाहते हैं, लेकिन होता सारा कुछ सीपीयू के अंदर ही। नेक्स्ट, इट डज ऑल arithmetical and logical operation, मतलब कि इट डज ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जितने भी मैथमेटिकल टाइप के कैलकुलेशन हो, जैसे जोड़ घटाव गुना भागा, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये सारा काम सीपीयू ही करता है। अगर मान लिया 2+2 हम जोड़ना चाहते हैं, तो अगर हम 2+2 एंटर करते हैं कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में, तो जोड़ने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। यही 2+2 को 4 में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दिखा देता है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल मतलब तर्क वाला ऑपरेशन भी सीपीयू ही करता है। मतलब कि जैसे क्वेश्चन है कि इज 4 इज ग्रेटर देन 2, क्या 4 जो है वो 2 से बड़ा है? यानी कि लेसर साइन, ग्रेटर साइन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जितने भी सिंबल है या जितने भी ऑपरेशन है, ये सबको हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। यानी सीपीयू दो तरह का काम करता है, एक तो करता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन और दूसरा करता है लॉजिकल ऑपरेशन। ये दो तरह का ऑपरेशन सीपीयू करता है। नेक्स्ट इसके फीचर हैं, नेक्स्ट है इसके फीचर्स की इट हैंडल all the input and output devices. It handles all the input and output devices, मतलब कि जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सबको यही हैंडल करता है। अब हैंडलिंग का क्या मतलब होता है? इन केस मान लीजिए आप सीपीयू का इस्तेमाल कर रहे हैं, माउस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और माउस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और एक नया माउस परचेस कर लेते हैं। सीपीयू चल रहा है, माउस जो है वो प्लग एंड प्ले होती है, मतलब कभी भी इंसर्ट कर दीजिए वो चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हम अगर नया कोई डिवाइस को चलता हुआ कंप्यूटर में इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसको पता चल जाता है कि हमारे में एक नया डिवाइस इंसर्ट की गई है, यानी ऐड की गई है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मशीन को काम करवाने के लिए प्रॉपर जो सिस्टम फाइल होती है यानी ड्राइवर होती है वो मेमोरी में जाकर लोड करवा देती है, ताकि वो जो न्यू एडेड डिवाइस है वो प्रॉपरली काम कर सके। यानी ये सीपीयू हैंडल करता है। कोई भी डिवाइसेस को आप निकाल दिए हो अचानक या कोई नया ऐड कर दिए हो, तो उसको जो ड्राइवर होती है उसको लोड करना या अनलोड करना, तो सारा काम सीपीयू का ही होता है। तो अब तक हम देख रहे थे फंक्शन ऑफ सीपीयूज। हम देखने वाले हैं कि सीपीयू काम कैसे करता है, देखते हैं। यानी वर्क फ्लो हम देखना चाहते हैं कि किस तरह काम करता है। वर्क फ्लो इनसाइड सीपीयू। सीपीयू के अंदर काम कैसे होती है, कौन से सिग्नल कहाँ जाती है, क्या ऑपरेशन होती है, किस तरह से डाटा डिस्प्ले करता है, वो हम देखते हैं अभी। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम डिजाइन कर लेते हैं। हम यहाँ डिजाइन कर रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। ये कीबोर्ड 1 2 3 4 5 6 ये कीबोर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू, यहाँ पर हमने सीपीयू डाल दिया है। ये हो गया कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम लोग डाटा को इनपुट करेंगे। डाटा इधर से जाएगा सीपीयू के अंदर में, ये होता है सीपीयू। अब सीपीयू में क्या क्या होता है, सीपीयू मिलेगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू के अंदर में एक छोटा सा सर्किट मिलेगी, एक पतला सा बार मिलेगा ग्रीन कलर का, जिसको कहते हैं रैम, RAM। रैम फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
यानी कि यह एक टेम्परेरी मेमोरी है जहां डाटा को स्टोर किया जाता है, या इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। चलिए अब लिखते हैं इसको। ये जो रैम है इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब अगर डाटा कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टोर होता है फिर गायब होता है। गायब कब होता है? जब हम लाइट ऑफ कर देते हैं या अचानक लाइट कट जाती है तो डाटा वहां से गायब हो जाती है। अब सीपीयू के अंदर में और क्या चीजें हैं? अब है एक और चीज है ALU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक ऐसा मशीन जो कि जो घटाओ गुना भागा और लॉजिकल यानी ग्रेटर साइन लेसर साइन इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाली ऑपरेशन यही मशीन करता है। ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन वाली मशीन है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास मिलेगा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यानी कि मान लीजिए हार्ड डिस्क लगाए थे और अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाए हुए हैं डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, तो हम लिखेंगे इसको परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क यानी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क पर आप सीडी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं। ये एक ऐसा मशीन होता है जो कि डाटा को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए स्टोर कर रखता है। आप कभी भी इस्तेमाल करना चाहें तो वही रहेगा, गायब नहीं होगा। नेक्स्ट आपको एक और डिवाइस मिलेगी यहाँ पर CU यानी कंट्रोल यूनिट, यानी पूरे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। फंक्शन अगर हम देखें सीपीयू में जितने पार्ट्स होते हैं, रैम क्या होता है, डाटा को कुछ देर के लिए स्टोर कर रखता है, यानी ये एक टेम्परेरी मेमोरी जहाँ डाटा कुछ देर के लिए स्टोर होती है। ALU क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। हार्ड डिस्क या CD या पेन ड्राइव जो भी यहाँ पर मशीन होगा जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट जो कि सिग्नल को कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें होती है सीपीयू के अंदर में। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हम एक और मॉनिटर बनाए थे जो कि आउटपुट हमें दिखाएगी। तो ये है कंप्यूटर सिस्टम का कनेक्शन। अब देखिए, अब मान लीजिए कीबोर्ड के थ्रू हम 2+2 इनपुट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्क फ्लो, सिग्नल कैसे कैसे जा रही है। अब तक हम देख रहे थे डिजाइन, कहाँ पर कौन से मशीन है। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क फ्लो, कौन सा सिग्नल कहाँ जा रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2+2 को एंटर किया कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड ही इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग नंबर, अल्फाबेट या सिंबल को इनपुट कर सकते हैं। तो हमने कीबोर्ड के थ्रू 2+2 को एंटर किया, ये सोच करके हम जोड़ना चाहते हैं दो नंबर को। तो ये सिग्नल सबसे पहले कहाँ गया, ये सिग्नल सबसे पहले रैम में जाता है। हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस से तो सबसे पहले सिग्नल रैम में जाता है यानी टेम्परेरी मेमोरी में जाता है। अगर वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन ना हो तो सीधे डिस्प्ले पे मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। यानी अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो डाटा सिग्नल रैम में गया, 2 दिखा दिया, प्लस यूज किया, प्लस प्रेस किया, रैम में गया प्लस, फिर 2 दिखाया। ALU में नहीं जाया क्योंकि अभी तक कैलकुलेशन का काम हुआ ही नहीं है। हम कैलकुलेशन करने के लिए ऑर्डर ही नहीं किए कंप्यूटर को। हार्ड डिस्क में नहीं किया क्योंकि हमने सेव करने का बटन दबाया ही नहीं है। हाँ, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सिग्नल को यहाँ से यहाँ लेके आता है। कंट्रोल यूनिट का यही काम है, सिग्नल को यहाँ से यहाँ लेके आएगा, यहाँ से वहां भेजेगा, फिर वहां से इधर लेके आएगा। ये सिग्नल मूवमेंट के लिए कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा या कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो सबसे पहले डाटा जो है रैम में जाती है, टेम्परेरी मेमोरी में जाती है। अगर अर्थमेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो यानी 2+2 हमने एंटर कर दिया और कंप्यूटर कहा कि भाई इसको जोड़ के दिखाइए, हमने 2+2 एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद हम कंप्यूटर को बोले कि आप इसको जोड़िए। तो जोड़ने का मतलब ने, जैसे हमारे MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपने टाइप किया इक्वल टू 2+2 और एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो ये सिग्नल कहाँ जा रही है, सबसे पहले सिग्नल है रैम में। तो रैम का क्या है, डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, कैलकुलेशन रैम नहीं करता है। कैलकुलेशन करने के लिए आपको ALU में जाना पड़ेगा। तो ये CU क्या करता है, ये 2+2 जो डाटा है हमारा वो रैम से होकर के ALU में भेज देता है।
एलयू का काम क्या है, जोड़ने का काम है इसका। इसने क्या किया, 2 + 2 = 4 कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करके अपने पास रख लिया। अब क्या सीयू क्या करता है कि इसका आउटपुट को उठा करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है 4। तो एलयू क्या किया, सबसे पहले 2 + 2 को खींचा और रैम में डाल दिया। रैम क्या देख रहा कि जोड़ने का काम है, जोड़ने का काम तो करते नहीं, हम तो सिर्फ टेम्परेरी स्टोर करते हैं। इसने क्या किया, सीयू ने क्या किया, फिर कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, इस रैम में जो डाटा आया उसको एलयू पास भेज दिया, यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट डिवाइस पर भेज दिया। यहाँ आने के बाद ये सारा काम यही करता है, जोड़ने का काम, यानी 2 + 2 = 4 ये कैलकुलेट कर दिया। इस पर कंट्रोल यूनिट क्या किया, इस सिग्नल को मॉनिटर पर फ्लैश कर दिया, यानी 4 रिजल्ट दिखा दिया। लेकिन हम चाहते हैं, अभी भी देखिए डाटा अभी भी रैम में है, ये जो 4 आंसर है वो रैम में भी चला गया है और मॉनिटर में भी चला गया है। ये जो आंसर है 2 + 2 = 4, ये रैम में भी डाटा अवेलेबल है, अभी तक टेम्परेरी मेमोरी में ही है। इनकेस लाइन कट जाती है तो सारा कुछ लॉस्ट हो जाता है, कुछ ही सेव नहीं रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो रिजल्ट है वो फ्यूचर के लिए सेव हो जाए, तो हम क्या करते हैं, सेव बटन पर क्लिक करते हैं। सेव बटन क्लिक करते ही क्या होता है कि रैम में जो डाटा है वो आकर हार्ड डिस्क में लोड हो जाती है। एक बार जब हार्ड डिस्क में आकर लोड हो जाती है तो प्रॉपरली हमेशा के लिए डाटा स्टोर हो जाती है। जब आप सेव बटन दबाते हैं तो जो स्क्रीन खुलता है वो उसमें पूछेगा कि आप कौन से लोकेशन, यानी हार्ड डिस्क के कौन से लोकेशन में आप फाइल को रखना चाहते हैं और उसका क्या नाम है। तो आप किसी न किसी नाम से फाइल के लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे और फाइल को सेव कर देंगे। तो वर्कफ्लो यही है, यहाँ पर हम कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं, अगर अर्थमेटिकल क्वेश्चन को इनपुट करते हैं तो सबसे पहले रैम में जाती है, इसके बाद वो डाटा एलयू में जाती है, एलयू में कैलकुलेशन होने के बाद जो डाटा है वो रैम में वापस जाती है, इसके बाद मॉनिटर पर आती है जो रिजल्ट होता है। और अगर हम सेव करना चाहते हैं तो रैम से डाटा हार्ड डिस्क में सेव होती है या स्टोरेज मीडिया जो भी लगा है उसमें सेव हो जाती है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डाटा को सिर्फ इधर से उठाकर फेच करता है। डाटा यहाँ से उठाया, यहाँ डाल दिया, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, इसको उठा के यहाँ डाल दिया। ये सारा डाटा मूवमेंट के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल होता है। तो ये है वर्कफ्लो ऑफ सीपीयू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।